कई लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि हमारे और भगवान के बीच में किसी व्यक्ति की आवश्यकता क्या है। गॉड मैन, बिचौलिया, हमें बिचौलिया नहीं चाहिए अपने जीवन में, हम और भगवान बस, बीच में हमें कोई नहीं चाहिए। क्या आवश्यकता है? भगवान की भक्ति करनी ना। गुरु की क्या आवश्यकता है? भगवान की भक्ति करनी है। अरे लेकिन भगवान खुद ही कह रहे हैं कि गुरु की आवश्यकता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, कि आप तत्वदर्शियों के पास जाइए, अर्थात ऐसे लोगों के पास जाइए जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। विनम्रता पूर्वक जाइए, उनकी सेवा करिए और उनसे विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करिए। स्वयं भगवान ही भगवत गीता में कह रहे हैं। तो पहले तो गुरु की आवश्यकता क्यों है? भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि जो व्यक्ति परम सत्य के विषय में जानना चाहता है उसको गुरु की आवश्यकता है ही। दूसरा, भागवत कहती है गुरु कर्णधारम। यदि इस भौतिक संसार को एक समुद्र के समान माना जाए तो इस भौतिक संसार, यदि कोई सामान्य समुद्र है तो उसको पार करने के लिए एक बोट, एक नाव, एक जहाज की आवश्यकता है। तो ऐसे इस भौतिक संसार को पार करने के लिए भी एक जहाज की आवश्यकता है और उस जहाज को कहते हैं भक्ति। इस भौतिक संसार में यदि कोई व्यक्ति भक्ति रूपी जहाज के ऊपर सवार हो जाए तो उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वो इस भौतिक संसार को पार कर सकता है। लेकिन जहाज अपने आप तो चलेगा नहीं। जहाज को चलाना है तो एक व्यक्ति चाहिए, उसके लिए कप्तान चाहिए उसको चलाने के लिए। तो जहाज कहाँ समुद्र में चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो कहते हैं वो जो कमांडर है जहाज का, जो कप्तान है, वो कप्तान है गुरु। उस गुरु के निर्देश से भक्ति रूपी जहाज जब इस भौतिक समुद्र में चलता है तो वो निश्चित रूप से वो जो जहाज है या वो जो व्यक्ति है जो उस जहाज पर सवार अर्थात जीवात्मा इस भौतिक संसार को पार कर जाता है। तो भगवान के निर्देशों के माध्यम से ये स्पष्ट है कि इस संसार में, इस जीवन में, मानव जीवन में गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता है। और हम ये नहीं कह सकते एक मिडिल मैन की क्या आवश्यकता है। और स्वयं भगवान ने, अरे भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, ये सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की है। यदि भगवान गुरु को स्वीकार करते हैं तो आप और हम कौन होते हैं ये कहने वाले? मिडिल मैन क्यों चाहिए? मिडिल मैन की क्या आवश्यकता है? सीधे भगवान से अपना कनेक्शन बना लेंगे। अच्छा, कई लोग आपको ये कहते ही मिल जाएंगे कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने गुरु स्वयं बनिए। तो उसको कह सकते भाई तू मेरा गुरु बनने का प्रयास क्यों कर रहा है? यदि आप हमें ये सलाह दे रहे हैं कि आप अपने गुरु स्वयं बनिए, मतलब आप हमारे गुरु बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमारे गुरु बनने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो इस प्रकार से बातें करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके लिए तो गुरु की आवश्यकता है। भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं गुरु को स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम है, कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उन्होंने गुरु को स्वीकार किया। तो हम और आप कौन होते हैं? हमें तो गुरु को स्वीकार करना ही होगा। और चलिए ठीक है, हम देखते हैं भौतिक संसार में भी किसी व्यक्ति को कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है, कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है, किसी को संगीत सीखना है, आपको एक संगीत शिक्षक के पास जाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जूडो कराटे सीखना चाहता है, उसको भी एक गुरु के पास, एक शिक्षक के पास जाना पड़ेगा। तो हमें जीवन की हर अवस्था में गुरु की, शिक्षक की आवश्यकता होती है। और जो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं वो गुरु कहलाते हैं। आप सबने नाम सुना मिल्खा सिंह, एक शायद ओलंपिक खिलाड़ी हुए, दौड़ते थे। तो 100 मीटर की दौड़ में उन्होंने कोई गोल्ड मेडल उनको मिला कभी। तो मिल्खा सिंह को यदि ये 100 मीटर दौड़ना है तो उसके लिए एक शिक्षक, कोच की आवश्यकता है। और आपको इस भौतिक संसार से भगवान के धाम जाना और आपके लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, ये तो बात इलॉजिकल हो गई, ये बात पास नहीं हो सकती। यदि सचिन तेंदुलकर को या कोई फुटबॉल का खिलाड़ी है, उसको गोल करने के लिए, गोल में बॉल को मारने के लिए उसको एक कोच की आवश्यकता है, तो हमें जीवन का गोल प्राप्त करने के लिए, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं, किसी दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं। तो ये जो है इस प्रकार की बात एकदम सही नहीं है। जीवन की हर अवस्था में हमें एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, और जो हमें इस अंधकार में जीवन से प्रकाश की ओर लेके जाए, असत जीवन से सत्य की ओर लेके जाए,
वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। फिर कई लोग कहते हैं प्रभु जी ये गुरु के चक्कर में मत पड़ी, हमें गुरु के चक्कर में मत डालिए, ये सब ना ढोंगी होते हैं। कितना देखो, कितने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। क्यों स्वीकार करना इन लोगों को? अच्छा आप ये बताइए कि अच्छे लोग और बुरे लोग कहाँ नहीं हैं? आप सरकार के किसी भी विभाग को ले लीजिए, ब्यूरोक्रेसी, क्या सारे के सारे आईएएस और आईपीएस दूध के धुले हैं क्या? उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे? ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है इस विषय में। क्या सारे के सारे व्यापारी जो हैं ईमानदार हैं, 6 टके में बिजनेस करते हैं कि 600 700 टके का भी बिजनेस कर लेते हैं? वर्तमान में समय चल रहा है कोरोना का, कालाबाजारी कर रहा है आदमी दवाई का। तो कहाँ बेईमान लोग नहीं हैं, कहाँ करप्ट लोग नहीं हैं, कहाँ सब लोग दूध के धुले हुए हैं? तो क्या यदि सरकार में कोई मंत्री रिश्वतखोर निकल गया, भ्रष्टाचारी हो गया, तो क्या आप उस देश के अंदर सरकार को खत्म कर दोगे? इस देश में सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है, मिटा दो इस सरकार को। या ब्यूरोक्रेसी में कोई व्यक्ति करप्ट निकल गया तो आप क्या बोलोगे? इस देश में ब्यूरोक्रेसी को जरूरत नहीं। यदि किसी डॉक्टर ने किडनी चुरा ली किसी की, तो क्या आप ये बोलोगे कि सारे अस्पतालों को बंद कर दो? या किसी इंजीनियर का बनाया हुआ पुल टूट गया भ्रष्टाचारी में, घूसखोरी में, तो क्या आप ये बोलोगे कि आज से ये जो इंजीनियर विभाग है ना, ये इंजीनियरिंग विभाग बंद कर दो इस देश में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है? ये बोलेंगे क्या आप? कोई नहीं बोलेगा। प्रेरित करेंगे अपने बच्चों को, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, बेटा तुझे इंजीनियर बनना है। तो भ्रष्टाचारी, बेईमानी और बुरे लोग कहाँ नहीं हैं? लेकिन उनके बीच बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए कभी कोई अनर्गल बात नहीं करते हैं, कोई अनर्गल तरीके से धन की कमाई नहीं करते हैं, सिद्धांतों के साथ अपना जीवन बिताते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी अच्छे साधु भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो जिनका आचरण उतना अच्छा नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे साधु को पहचानने का, उसकी तरफ जाने का प्रयास करें। यदि हमें एक डॉक्टर के पास हम इलाज कराने जाते हैं और उसकी दवाई से कुछ नुकसान हो जाता है, तो हम ये कहते हैं आज के बाद मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। हम पता करते हैं भैया इससे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, इससे कोई बड़े शहर में क्या कोई और अच्छा डॉक्टर है, हम पता करते हैं। तो यदि मान लीजिए किसी गुरु ने, किसी साधु ने समाज के लिए धोखा दिया या कुछ हुआ, तो वो उसका कर्म है। लेकिन यदि हम जिज्ञासु हैं, यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही गुरु को खोजें, उसका चुनाव करें। अब सदगुरु कौन है, अच्छे गुरु कौन है, वो एक अलग विषय है, लेकिन खोजना हमारी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं स्कूल में, कितने बार सोचते हैं ये स्कूल में एडमिशन कराऊं, सीबीएसई में कराऊं कि गुजरात बोर्ड में कराऊं कि एमपी बोर्ड में कराऊं कि कौन से बोर्ड में कराऊं? 10 बार सोचते हैं। कोचिंग बच्चे को आईआईटी और नीट का कोचिंग लगाते हैं तो वो सोचते हैं कि इसको कहाँ कोटा भेजूं, ये इसको दिल्ली भेजूं, ये इसको अहमदाबाद भेजूं, कहाँ भेजूं, विचार करते हैं आप। अपने बच्चे को जब कॉलेज में एडमिशन जब आता है तो वहाँ चुनने का ऑप्शन आता है, कौन सी आईआईटी में जाना है, आईआईटी खड़गपुर में जाना है कि आईआईटी दिल्ली में जाना है, आप विचार करते हैं। तो जब सब जगह रहे, यहाँ तक आप जब कपड़े खरीदने जाते हैं, जीन्स का पैंट लेने जाते हैं, तो वो दुकानदार से कहते हैं भाई साहब इसमें और शेड नहीं है क्या, कोई ब्लू में शेड नहीं है इसमें क्या, ब्लैक में शेड नहीं है क्या? 4 उसकी आधी दुकान को ऊपर से नीचे करवा देते हैं आप। तो जब भौतिक चीज़ों के लिए आप इतने जागरूक हैं, उनके लिए इतना प्रयास करते हैं, तो जो जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, जिसके लिए हमें जीवन में गुरु की आवश्यकता है, उसके लिए कोई ध्यान देने की बात नहीं है, उसके लिए कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम चुनाव करें, हम जाने कि वास्तविक गुरु कौन है, किसको सही गुरु कहते हैं, किसको सदगुरु कहते हैं, ताकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, हम पहचान सकें कि ये माल सही है, ये माल गलत है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका दोष हम दूसरे के ऊपर नहीं मढ़ सकते हैं। तो ये कहना कि मिडिल मैन क्यों चाहिए, ये तो हमारी कम बुद्धि को सूचित करता है कि मिडिल मैन क्यों चाहिए, क्योंकि जीवन की हर अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें एक व्यक्ति की आवश्यकता है, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्ति की आवश्यकता है उसको ही हम गुरु कहते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है।